अच्छा, छोटे बच्चों में जो फोटोथेरेपी होता है जिसको सिकैया भी बोलते हैं, वो कब करवाना चाहिए? तो बॉर्न छोटा बच्चा नवजात जो शिशु होता है उसमें करवाना है, डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे। पहले तो आपको डॉक्टर के पास बच्चा को लेके आना पड़ेगा। बहुत सारा कंडीशन है जिसमें कि सेकैया करना बहुत एसेंशियल होता है ना। और कब करना है ये डिपेंड करता है बच्चा के वजन पर भी। बच्चा मैच्योर है कि प्री मैच्योर, मैंने बच्चा समय से पहले हो गया है कि समय के बाद हुआ है। जो बच्चा समय के पहले हुआ है तो उसमें जॉन्डिस का जो लेवल होता है वो कम ही पर सेकैया करना पड़ जाता है। और जो बच्चा टर्म मतलब कि समय पर हुआ है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी जॉन्डिस होगा तो बच्चा को सेकैया करना नहीं पड़ता है। ठीक है। और कुछ कुछ कंडीशन है जैसे खून टूटने वाला कंडीशन है, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी हो गया, एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी हो गया है ना, जो बोलती है कि मम्मी ब्लड ग्रुप निगेटिव है, चाहे ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये सब कंडीशन में जॉन्डिस ज़्यादा एक्सेलरेट होता है ना। जॉन्डिस ज़्यादा होता है जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो नॉर्मली होता है बच्चा में, न्यूबॉर्न में, और अगर उसको साथ साथ में एबीओ और आरएच है तो उसमें ज़्यादा टूटेगा और ज़्यादा जॉन्डिस होगा। तो ये लेवल डिसाइड करना जनरली कंडीशन पर डिपेंड करता है आपका कैसा है, कब फोटोथेरेपी करवाना है। अगर कम भी जॉन्डिस और बच्चा सिक है, मतलब न्यूनटल सेप्सिस है, इन्फेक्शन है और जॉन्डिस कम है, तो उस कंडीशन में फोटोथेरेपी कराना पड़ जाएगा। और बच्चा प्री मैच्योर है और जॉन्डिस कम है, मतलब वजन मान लिया वजन बच्चा का 1 किलो है और उस बच्चे का जॉन्डिस 10 है, तो उसमें भी फोटोथेरेपी करवाना है ना। और जनरली जो होता है, जो टर्म बेबी होता है, जनरली हम लोग 14-15 के बाद हम लोग फोटोथेरेपी शुरू करते हैं। अगर कुछ नहीं पता है तो 14-15 पर हम लोग फोटोथेरेपी शुरू करते हैं। अब फोटोथेरेपी करना और जॉन्डिस कम करना क्यों जरूरी है, हम लोग बच्चा के जॉन्डिस से इतना क्यों डरते हैं? डरने का कारण है कि बच्चा का जैसे ही लेवल ज़्यादा होगा, जैसे 15, 16, 17, 18, 20, 22, ये कहीं कट ऑफ मार्क नहीं है कि कहाँ पर जॉन्डिस कितना होगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। एक ब्रेन और ब्लड दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, बैरियर होता है, जो कि वो अगर क्रॉस कर गया तो क्या होगा कि ब्रेन में जाकर के जॉन्डिस जो होता है जमा हो जाता है। और जमा होने का जगह बेसल गैंग्लियन है ना, ब्रेन का बेसल गैंग्लियन पार्ट में जाकर के जॉन्डिस जमा होता है। जमा होने से एक बीमारी होता है, इसका नाम है कार्निक टेरस। कार्निक टेरस क्या करता है, अपंगता डेवलप करता है, अपंग बच्चा बना देगा। मैंने हो सकता है उसका टून ज्यादा बढ़ जाएगा, सीजर होगा, बच्चा बेहोश हो जाएगा। अगर एक बार वहां डिपॉजिट हो गया जॉन्डिस तो बच्चा अपंग हो जाएगा, है ना। इसलिए जो छोटे बच्चे में जो जॉन्डिस होता है उसमें ज्यादा बढ़ने से हम लोग डरते हैं कि कहीं ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके डिपॉजिट ना हो जाए बेसल गैंग्लियन में और बच्चा अपंग ना हो जाए। तो ये डिसीजन लेना कि फोटोथेरेपी कब करवाना है, ये जब के पास लाएंगे नहीं और हिस्ट्री डॉक्टर इलिसिट करेगा, दिक्कत हुआ है, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी है, एबीओ है, बच्चा सिक है, बच्चा प्री टर्म है, बच्चा टर्म है तो जॉन्डिस कितना ज्यादा है ना। टर्म रहने पर भी अगर बच्चा पूरा महीने पर है और जॉन्डिस ज्यादा है 15, 16, 18, 20, तो उस कंडीशन में करवाना पड़ता है। और एक चीज और पूछना था कि धूप लगाने से कोई फायदा होता है क्या? देखिए पहले के लोग बोलते हैं कि धूप लगाने से बच्चा को फायदा होता था, लेकिन कोई फायदा नहीं, उसका मोर और लेस घाटा ही है। अगर ठंड के मौसम में बच्चा को धूप लगाने ले जाएंगे और एक्सपोज करके रख देंगे तो हो सकता है बच्चा को ठंडा लग जाए, हाइपोथर्मिया हो जाए। ठीक है। और गर्मी के कंडीशन में अगर उसको जाकर के धूप लगाते हैं तो बच्चा गर्म हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और उसका कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, उसको अगर प्रोटेक्टेड रूप में अगर ले जाते हैं, लगाते हैं अच्छे ढंग से, सब कुछ ठीक ठाक करके, टेम्परेचर मेंटेन करके अगर धूप लगाते हैं तो उसका एक फायदा है कि विटामिन डी जो कि बच्चे के हड्डी के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए हम सप्लीमेंट डी बाहर से 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ठीक है।